नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत जो कि कौशाम्बी से आ रही है। इस बुलेटिन में बता दें आपको, जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर मोड़ पर सोमवार रात एक सड़क हादसे में युवक लवकुश पुत्र पन्ना लाल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अभिषेक तिवारी ने लवकुश को बहाने से बुलाकर अपने साथ ले जाकर मार दिया है और हादसे का रूप दे दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर 4 लेन मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। मौके पर सराय अकिल और पिपरी थाना पुलिस जो है जाम हटवाने और परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गई है। मृतक के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और घटना ने इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करी है, जांच में जुट गई है और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास भी की जा रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कैसे भी बताया। अभिषेक हमारे पापा 4-5 दार आए बुलाने। हमारे पापा खाना खा रहे थे तो उनको वो हाथ पकड़ के बुला ले गए, कहीं चलो भंडारा इलाहाबाद खाई चली, तो उनको बुला ले गए। फिर वो 11:30 बजे वो पता आया कि एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी माँ, उसके पिताजी मेरे मामा के पास गए, कहे हैं कि चलो वर्दी पहने, चलो वहाँ चलते हैं, एक्सीडेंट हो गया। हमारी मामी नहीं जाती ही नहीं, कहाँ पहले पता ले जा। तो फिर हमारी मामी आई है, हमारे मम्मी से पूछी नहीं कहाँ बिट्टी के पापा कहाँ गए, तो कहाँ अभिषेक के साथ गए हैं वह। तो फिर हमारी मामी मामा 12 बजे रात के गए हैं। आधा फोन लगाओ, कहते अभी जिया थे, कहते अभी ही बोला थे कुछ। फिर हमारी मामी मामा पहुंची नहीं, कुछ नहीं मारे रहे। तो हमारी मामी मामा तही लाइन पर बोले नहीं है वह। आपका घर कहाँ? इमली गाँव। और जो साथ मिले गए उनका क्या नाम, पूरा गाँव पता? अभिषेक नाम है। कहाँ के रहने वाले? किटूर। नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवगढ़ी मोहल्ले में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को सफाई का काम करते हुए देखा गया है। जी आपको बता दें, इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है और तेजी से वायरल भी हो गया है। 14 साल की उम्र के कम बच्चों से श्रम करवाना कानून के तहत अपराध है, हम सभी जानते हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को शिक्षा के लिए उचित माहौल मिलना चाहिए। स्थानीय निवासियों ने डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस तरह की घटनाएं बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हानिकारक हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग से अपेक्षा की जा रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। हापुड़ से मोनिश खान की खास रिपोर्ट। रेड 3 में फिल्म जाली LLB 3 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी पहुंचे। जी आपको बता दें, कार्यक्रम में उन्हें देखने के लिए हजारों दर्शक जो थे वो मौजूद थे। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए डीसीपी सेंट्रल जोन ने कमान संभाली और एडीसीपी राजेश पांडे को व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया। विजुअल में देख सकते हैं जहां सारे सितारे एक साथ थे, जहां कार्यक्रम स्थल पर 6 सेक्टर में एसीपी स्वरूप नगर, कर्नलगंज और सीसा मऊ समेत लगभग 200 पुलिसकर्मी तैनात थे। अक्षय कुमार और अरशद सुबह करीब 9:30 बजे चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद कार से निदेशक सुभाष कपूर, सौरभ शुक्ला और जियो स्टार स्टूडियो प्रमुख अजीत अंधेरा के साथ रेड 3 मॉल पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा को देखते हुए सतर्कता बढ़ाई गई है और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कानपुर से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को अरुण कुमार का अपहरण कर उनके घर ले जाकर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और सादे कागज पर हस्ताक्षर और अंगूठा भी उनसे जबरन लगवाया है। आरोपियों में विपिन, शालिनी, पिंगू और 4-5 अन्य अज्ञात लोग भी शामिल थे। अरुण की पत्नी और बेटी को भी धमकाया गया है। घटना की जानकारी 112 को दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद दबंगों ने अरुण से झूठा बयान मीडिया में करवाकर विवाद कथित रूप से उनके बेटे संदीप कुमार और बहू श्रद्धा कौशल से पैसे वसूलने को लेकर हुआ है। बता दें, पीड़ित ने 23 अगस्त को भी सड़क पर धमकाया है जाने और मारपीट की शिकायत थाने और एसीपी चकेरी को भी उन्होंने दी है। बता दें, अभी तक कोई जांच या रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण कुमार है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ 10/8/2025 को मैं अपने घर के बाहर खड़ा था और तब तक हमारे घर के बाहर पिंगू, शालिनी और विपिन अन्य साथियों के साथ मेरे घर पर आए और मुझे जबरन अपनी बाइक में बैठाल कर घसीट के और उसके बाद अपने घर ले चले गए। घर में मुझे मारा भी, पीटा भी, जिसको जो मानाए आप शब्द बोले भी। और तब तक विपिन लगभग 6-7
कागज़ों में, प्लेन कागज़ों में साइन कराए और अंगूठे का निशान लगवाया। निशान लगवाने के बाद मुझे धमकाया कि अरवा पुल के पास में ही एक लोकल पत्रकार आए हुए हैं, जो मैं बोलूं वही वहाँ पे बोलिएगा और नहीं बोलोगे तो दोबारा फिर यहीं पे मारूंगा। और उसके बाद 4 पहिया गाड़ी में बैठाल के अरवा पुलिस चौकी के पास ले गए। और उसके बाद जो है, तब तक मेरी वाइफ 112 नंबर डायल किया था और डायल करने के बाद उसके डर से कि कहीं पुलिस ना आ जाए, मुझे सीधा उठा के अरवा पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया। क्यों ले गए? विवाह और शादी कार्यक्रमों में ड्रोन कैमरे के उपयोग पर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल में ही इस प्रतिबंध के चलते फोटोग्राफर्स के व्यवसाय पर नकारात्मक असर भी पड़ रहा है। प्रदेश के फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर राहत की मांग की है। फोटोग्राफर्स का कहना है कि ड्रोन पर प्रतिबंध से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने अनुरोध किया है कि विवाह समारोह, मैरिज हॉल और निजी आयोजनों में पंजीकृत फोटोग्राफर्स को नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ड्रोन उपयोग की अनुमति दी जाए। एसोसिएशन का कहना है कि इस व्यवसाय पर असर कम होगा और उत्सवों की शूटिंग में गुणवत्ता भी बनेगी। वहीं फोटोग्राफर्स की यह मांग है कि सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और सरकार के ध्यान आकर्षण की उम्मीद है। ललितपुर से नेहाल सेन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जी, क्या नाम है आपका? और मैं हरनारायण विश्वकर्मा सर, मैं फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर से जिला प्रभारी हूँ। सर, हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारे फिलहाल में सूबे की मुखिया की ओर से जो उत्तर प्रदेश में ड्रोन के संचालन पर रोक लगाई गई है और हम सारे फोटोग्राफर्स को इससे बहुत दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं। आने वाले शादी सीज़न में हम लोग को बड़ी दिक्कतों का सामना भी इसकी वजह से करना पड़ सकता है, क्योंकि आज की आधुनिक फ़ोटोग्राफी में, आज की आधुनिक वीडियोग्राफी में ड्रोन का सर बहुत ही महत्व है और ग्राहक की भी डिमांड इतनी है सर कि हमें वो चलाना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं सर तो हमारे व्यापार पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बस माननीय सूबे की मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा इतना ही अनुरोध है कि वो हम मतलब छोटे फोटोग्राफर्स को ये इसकी छूट प्रदान की जाए कि हम लोग शादी समारोह में भी बिना अनुमति के ड्रोन चला सकें। थाना भगतपुर क्षेत्र के बुनानपुर गांव में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी मुजफ्फर हाईटेंशन 11 केवीए लाइन पर काम करते समय अचानक करंट की चपेट में आ गए हैं। तेज झटके से बुरी तरह से झुलसकर जमीन पर गिरा। साथ ही आपको बता दें, साथी कर्मचारियों ने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कराया जाता है और शटडाउन प्रक्रिया में गड़बड़ी रहती है। बता दें आपको, साथ ही साथ अधिकारियों ने जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हादसा विभाग की सुरक्षा मानकों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। अदालत का स्पष्ट आदेश होने के बावजूद दबंग लगातार राजेश और दिनेश कुमार की पैतृक जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप खबर देख रहे हैं, जहां 17 नवंबर 1992 को अपर जिला जज फैजाबाद ने साफ कहा था कि जमीन दोनों भाइयों की है। इसके बाद 1 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट लखनऊ ने भी वही फैसला दोहराया और विपक्षियों की अपील खारिज कर दी है। जमीन का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है, लेकिन दबंग बाज नहीं आ रहे। कब्जे की लगातार कोशिश, अफवाह फैलाना और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार सभी अदालतों के आदेश की कुल्लियान अवमानना मानी जा रही। बता दें आपको, स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार दबंगों की इस हरकत से परेशान है और कानून के अनुसार पूरी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर से अहमद हसन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके जमीन का मामला है, क्या पूरा मामला जिसको लेकर विवाद हो रहा है? जमीन मेरी है, कोर्ट से मेरे पक्ष में डिग्री हुई है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से। विपक्ष मेरा हाई कोर्ट गया, वहां से भी मेरे पक्ष में डिग्री हुई। आदेश हुआ कि इनके नाम खेतवनी पुनः चढ़ाई जाए और यहाँ से मेरे नाम से खेतवनी भी बन गई। कब्जा नहीं मुझको मिल पा रहा है। कब्जा के लिए जब हम जाते हैं तो मेरे विपक्षी यहीं लोकल रहने वाले हैं और वो लोग मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं और हमें सरकार से, अधिकारियों से उम्मीद है कि कब्जा दिलाने की कृपा करें। कब्जे के लिए आज डेट पड़ी थी हमको कब्जा दिलाने के लिए। फिर क्या वजह हुई, कैसे क्या हुआ, हमको कोई बता भी नहीं पा रहा है, ना हमारे साथ कोई जा रहा है और 1.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ।
जबकि मेरे दोनों भाई के नाम खितौनी चढ़ी। मैं इस समय मौके पे दोस्तपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में रहता हूँ। यहाँ वो लोकल होने की वजह से गुंडई और दाबंगई करते नई हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से आज टीम का गठन हुआ जी था। जी, तो क्या हुआ कि टीम गठन हुआ था। कानूनगो साहब और एसडीएम साहब, सीओ साहब बोले थे आज के लिए। आज उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अभी कोई किसी ने रोक दिया, इसलिए आज नहीं जाएंगे और कुछ इसके आगे बता भी नहीं रहे हैं। क्या इसका वाद डीएम साहब क्या चल रहा है? जी नहीं, कुछ कहीं नहीं चल रहा है, कहीं से कोई वो नहीं है। खबर देख रहे हैं जहां जसदपुर थाना क्षेत्र के विकास सिंह ने प्लॉट का बैनामा कराने की खुशी में 10 किलो लड्डू और 7 किलो मिठाई खरीदी और अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और मिलने वालों को बांटी है। लेकिन मिठाई खाने के बाद सभी लोग बीमार पड़ गए हैं। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती कराना पड़ा है। पीड़ित विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि मिठाई अलीगंज क्षेत्र के मिष्ठान भंडार से खरीदी गई थी और उन्होंने दुकानदार से शिकायत की तो उसने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली है। विकास सिंह ने कोतवाली अलीगंज में तहरीर देकर मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित मिष्ठान भंडार से जुड़ा हुआ है। एटा से राज जिले की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं जहां 2 दिन की उपद्रव के बाद सेना द्वारा कर्फ्यू लगाए जाने के चलते भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय सीमा की तरफ जाने वाले नागरिक पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, भारत से नेपाल की सीमा की स्थिति का जायजा लेने कमिश्नर शशि भूषण लाल और पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक इंडो नेपाल सीमा पहुंचे हैं और पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सीमा पर उच्च स्तरीय अधिकारियों का दौरा किया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया है कि सीमा पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल पूरी तरह से मुस्तैद है और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने कहा है कि नेपाल में हालात सामान्य होते ही सीमा पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोगों ने व्यापक पुलिस प्रबंध कर लिए थे और ये कल की ही बात नहीं है। 3 दिन से हम लोगों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हमारी एसएसबी है, उनके साथ समन्वय, उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए जो भी हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे उसमें जिला पुलिस तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स दे करके हम लोग लगातार पेट्रोलिंग और सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। फिलहाल स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जिससे कोई अभी परेशानी हो रही हो और जो भी इवेंट्स है वो नेपाल के अंदर है। भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और भारत में प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनको हम तुरंत फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से चौकसी और विजिल और अलर्टनेस के साथ यहाँ पर बॉर्डर पर हमारी टीमें और एक्स्ट्रा फोर्स मौजूद है। यही नहीं, बहराइच ही नहीं, आसपास के भी जितने जनपद हैं उन सभी में भी यही स्थिति है। लगातार हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, डीएमएसपी, इस तरह के अधिकारी यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी स्थितियाँ देखी हैं, फोन पे बात करी है, सब ठीक है। सर, कल प्रदर्शनकारी बिल्कुल गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन जिले के कप्तान के द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया और तुरंत वहां पे सशस्त्र सीमा बल और लोकल पुलिस को भेजा गया। क्या इसको लेकर हम लोग तो यहाँ पर हमेशा ही मौजूद है जी। और जो भी प्रदर्शन था वो भारतीय सीमा से नहीं था, ना ही नोमैंस लैंड में जी, तो पूरी तरीके से नेपाल। सर, नेपाल की जेलों को तोड़कर वहाँ जो बंदी से भगाए गए हैं, उनमें बहराइच के भी कई बंदी पकड़े गए हैं। रात में भी चूंकि सीमा खुली हुई है उस पर घुसपैठ और ऐसे लोग हम लोग पूरी निगरानी कर रहे हैं। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे बॉर्डर पे ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट के अलावा जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमारी पेट्रोलिंग चल रही है। भैया और जो भैया इंडिया ले लिया, नीचे करिए आईडी कंटिन्यू कर रही है क्योंकि इस बॉर्डर के हर पार इधर से उधर और उधर से इधर लोगों का आवागमन जारी है। नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है उसका कोई दुष्प्रभाव या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या कोई अन्य प्रभाव यहाँ पर है कि नहीं, इसका आकलन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं आप लोग को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल के घटनाक्रम का इन सीमावर्ती जिलों में जो देवीपाटन मंडल के 3 जिले की सीमा नेपाल से लगती है, बहराइच और श्रावस्ती, यहाँ पर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर नहीं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामनगर सेमरा के
मजरा गंगापुरवा में चोरी की नियत से घुसे 4 बदमाशों में से 2 को ग्रामीणों की सजगता से पकड़ लिया गया है। पकड़े गए बदमाश लखीमपुर खीरी जिले के निवासी हैं, जबकि बाकी दो हैं वो फरार हैं। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाशों को मौके पर जमकर पीटा है और पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोटरसाइकिल्स और चाकू बरामद किए हैं। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। ग्रामीणों की बहादुरी से बड़ी वारदात टल गई है, लेकिन घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैला है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश और छापेमारी कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। थाना भमोरा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करी है। जी आपको बता दें, 2 आरोपियों को 83 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार 10 सितंबर की रात पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वहेड़ी बरेली मार्ग पर चकपुर सहस्त्र गांव के पास पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन मौके पर ही उनको दबोच लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान समीर खान और आशुतोष के रूप में हुई है। उनके पास से क्रमशः 43 ग्राम और 40 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी अवैध स्मैक को ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज है। न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया गया। बरेली से पवन कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां थाना सिविल लाइंस इलाके की गोल्डन गेट सोसाइटी में हुई चोरी का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने महिला सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पेंट कारोबारी के घर से 3,58,200 रुपए नगद और सोने चांदी की जेवरात चुराए थे। बता दें आपको, जानकारी के अनुसार घर में काम करने वाली महिला अपने भाई और पति के साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम देने की मास्टरमाइंड निकली है। चोरी की बरामदी में अगर बात करें तो सोने चांदी के सिक्के, हार, टॉप्स, नेकलेस सेट और नकदी भी शामिल है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी देखिए, यहाँ गोल्डन गेट सोसाइटी है, वहाँ पे एक कोठी है। उसके मालिक के द्वारा एक सूचना दी गई एसएचओ सिविल लाइंस को कि उनके घर से कुछ वैल्यूएबल्स, कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज एंड कुछ कैश गायब है। इस पर तत्काल थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और सीओ सिविल लाइंस, एचओ सिविल लाइंस की टीम ने इसमें काम करना शुरू किया। इन लोगों के बड़े ही अथक और सटीक प्रयास से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और चोरी का लगभग 70% माल बरामद हुआ है। इनफैक्ट ये जो घर है, उस घर में एक मेड लगभग 2.5-3 महीना पहले आकर के यहाँ पे काम करना शुरू की थी। इस मेड का नाम प्रियंका और पूजा है और इसने उस घर में जब भी कोई चाबी कहीं रखा होता था या कहीं कोई चीज़ खुला होता था, कोई अलमीरा खुला हुआ है, उसको खुला हुआ पाकर इसने उसमें धीरे धीरे चोरी करना शुरू किया और उनके घर से जितने करेंसी और जितनी ज्वेलरी चोरी हुई, ये सारी घटना इसके द्वारा की गई। इनफैक्ट इसमें इसका पति विकास चौधरी और इसका जो भाई है शिवम, ये भी इन्वॉल्व थे। इस महिला ने अपने पति और भाई को ये बताया था कि ये बड़ी मालदार लोग हैं, इनके पास बहुत संपत्ति है और एक प्लान के तहत इसने धीरे धीरे वहाँ से लॉकर से लेकर के और तमाम जगहों से, चूँकि घर के हर पार्ट की जानकारी इसको थी, वहाँ से इसने सामान गायब करना शुरू किया और इसने लगभग 4 लाख रुपए के आसपास कैश और लगभग ½ kg सिल्वर, उसके अतिरिक्त इसमें एक गोल्ड की जो हार थी, वो जिसे रानी हार कहा जाता है, वो है। उसके बाद इसके पास एक नोज पिन, 2 जोड़ी के टॉप्स और एक नेकलेस, ये गोल्ड के आइटम्स थे और लगभग 250 ग्राम सिल्वर के आइटम्स थे, सिक्के भी थे उसमें। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।